हेलो एवरीवन, वेलकम टू वॉकअप टू सक्सेस। सो हमने OWS की सीरीज स्टार्ट की थी जिसमें कि हम जो मोस्ट रिपीटेड OWS है हमारी SSC और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, तो हमने उनको स्टार्ट किया था। तो पिछली 3 क्लासों में हमने बहुत अच्छे OWS देखे हैं और आज की जो क्लास होने वाली है वो लास्ट क्लास होने वाली है 200 मोस्ट रिपीटेड OWS पर। सो लेट गेट स्टार्ट टुडेज क्लास। तो आज का हमारा पहला OWS है वो है शॉल। शॉल मीन्स अ लार्ज नंबर ऑफ फिश स्विमिंग टुगेदर। इसका मतलब होता है मछलियों का झुंड जो एक साथ तैरता है, तो उसको बोलते हैं शॉल। नेक्स्ट है साइनिक्योर। साइनिक्योर मीन्स होता है एन ऑफिस विथ हाई सैलरी बट नो वर्क, यानी कि ऐसा ऑफिस जहाँ पर न के बराबर काम करना है बट अच्छी सैलरी मिले, उसको बोलते हैं साइनिक्योर। नेक्स्ट है टी टॉटलर मीन्स अ पर्सन हु नेवर टेक्स अल्कोहलिक ड्रिंक, यानी कि ऐसा पर्सन जो कभी शराब जैसी चीजों का सेवन नहीं करता है। ठीक है। नेक्स्ट है यूनिवर्सल, फाउंड ऑल ओवर द वर्ल्ड, यानी कि जो पूरे विश्व में हो उसको बोलते हैं यूनिवर्सल। नेक्स्ट है यूजरर। यूजरर मीन्स होता है वन हु लेंड्स मनी ऑन हाई इंटरेस्ट, यानी कि ऐसा पर्सन जो बहुत अधिक ज्यादा ब्याज पर पैसे दे, उसको बोलते हैं यूजरर। नेक्स्ट है वेटेरन। वेटेरन मीन्स होता है अ पर्सन हु इज लॉन्ग एक्सपीरियंस्ड और प्रैक्टिस इन एन एक्टिविटी, यानी कि अनुभवी व्यक्ति जिसको बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस या प्रैक्टिस हो किसी चीज में। ठीक है। नेक्स्ट है रिथ। रिथ मीन्स होता है अ डेकोरेटिव रिंग ऑफ फ्लावर एंड लीव्स, यानी कि इस टाइप का जो डेकोरेटिव रिंग होती है जिसमें फ्लावर वगैरह को अच्छे से डेकोरेट किया जाता है, उसको बोलते हैं रिथ। नेक्स्ट है एक्रोनिम्स। एक्रोनिम्स मीन्स अ वर्ड फॉर्म्ड फ्रॉम द फर्स्ट लेटर ऑफ द वर्ड दैट मेक अप द नेम ऑफ समथिंग, यानी कि जो फुल फॉर्म्स वगैरह के जो वर्ड होते हैं जैसे कि नासा। ठीक है। तो नासा ये क्या है, एक एक्रोनिम से। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं एस्थेटिक। एस्थेटिक मीन्स होता है कंसर्न विथ ब्यूटी और द एप्रिसिएशन ऑफ ब्यूटी, यानी कि ब्यूटी से रिलेटेड, सौंदर्य से संबंधित जो चीज होती है उसको बोलते हैं एस्थेटिक। नेक्स्ट है एलियन। एलियन मीन्स अ पर्सन बिलोंग्स टू अ फॉरेन कंट्री डिफरेंट फ्रॉम व्हाट यू आर यूजिंग, यानी कि एलियन मीन्स होता है अलग चीज, कोई स्ट्रेंज चीज, यानी कि किसी फॉरेन पर्सन को भी हम एलियन बोल सकते हैं जो यूजुअल नहीं है, जो कॉमन नहीं है, को बोलते हैं एलियन। नेक्स्ट है एम्बिगुअस। एम्बिगुअस मीन्स होता है कैपेबल ऑफ बीइंग अंडरस्टूड इन आइदर ऑफ टू और मोर पॉसिबल सेंस एंड देयरफॉर नॉट डिफाइन, यानी कि जिसके एक से ज्यादा मतलब निकले, यानी कि वो चीज डेफिनाइट नहीं है, स्पष्ट नहीं है, मीन्स अस्पष्ट, उसको बोलते हैं एम्बिगुअस। नेक्स्ट है एनार्किस्ट। एनार्किस्ट मीन्स पर्सन हु बिलीव्स दैट लॉ एंड गवर्नमेंट आर नॉट नेसेसरी, यानी कि ऐसा पर्सन जो ये बिलीव करता है कि गवर्नमेंट और लॉ जो है वो जरूरी नहीं है, नेसेसरी नहीं है। नेक्स्ट है एनिवर्सरी। एनिवर्सरी मीन्स द डेट ऑन विच एन इवेंट हैपन इन सम प्रीवियस ईयर, यानी कि प्रीवियस ईयर में सेम तारीख को कोई चीज होना, तो उसको बोलते हैं एनिवर्सरी। नेक्स्ट देखते हैं एंथ्रोपोलॉजी मीन्स द स्टडी ऑफ ह्यूमन रेस स्पेशली ऑफ इट्स ओरिजिन, डेवलपमेंट, कस्टम एंड बिलीफ, यानी कि स्टडी ऑफ ह्यूमन रेस, यानी कि मानव की स्टडी, स्पेशली उसमें कहाँ से ओरिजिन हुए, कैसे डेवलपमेंट हुआ उसका, कस्टम्स क्या थे, बिलीफ क्या थे उनका, तो उसकी स्टडी की जाती है, उसको बोलते हैं एंथ्रोपोलॉजी। नेक्स्ट है अप्रेंटिस means a person who works for an expert to learn a trade, यानी कि शिक्षार्थी जो अभी उसके लर्निंग फेज पर है, जो अभी एक्सपर्ट नहीं है चीजों को लेकर, जो अभी सीख रहा है, उसको बोलते हैं अप्रेंटिस। नेक्स्ट है एक्वेरियम। एक्वेरियम मीन्स अ ग्लास टैंक वेयर फिश एंड वाटर प्लांट्स आर केप्ट, यानी कि ऐसा ग्लास टैंक, यानी कि जो कांच का टैंक जिसमें क्या होता है मछलियां या जो पानी के पौधे होते हैं उनको रखा जाता है, उसको बोलते हैं एक्वेरियम।
नेक्स्ट है एरिस्टोक्रेसी। एरिस्टोक्रेसी मीन्स द रूल बाय नोबल्स, गवर्नमेंट बाय पर्सन ऑफ हाई सोशल ऑर्डर, यानी कि ऐसी गवर्नमेंट या ऐसी सरकार जो हाई सोशल क्लास के जो लोग होते हैं उनसे बनी हुई जो सरकार होती है उसको बोलते हैं एरिस्टोक्रेसी। नेक्स्ट है बैरोमीटर। बैरोमीटर मीन्स होता है एन इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर मेजरिंग एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यानी कि ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो कि एटमॉस्फेयर प्रेशर नापने के लिए इस्तेमाल किया जाता है उसको बोलते हैं बैरोमीटर। नेक्स्ट है बैरक। बैरक मीन्स होता है प्लेस गिवन टू सोल्जर्स टू लिव इन, यानी कि ऐसी जगह जहां पर सैनिक निवास करते हैं उनके रहने की जगह उसको बोलते हैं बैरक्स। नेक्स्ट है बिगट। बिगट मीन्स अ पर्सन हु इज इनटॉलरेंट टुवर्ड्स दोज होल्डिंग डिफरेंट ओपिनियन, मीन्स ऐसा पर्सन जो दूसरों के ओपिनियंस वगैरह को सहन ना करे, जो अपने ओपिनियन को लेकर जो कट्टर होता है उसको बोलते हैं बिगट। नेक्स्ट देखते हैं बायलिंगुअल। बायलिंगुअल मीन्स अ पर्सन हु कैन स्पीक ओनली टू लैंग्वेज, यानी कि ऐसा पर्सन जो दो भाषाएं बोल सकता है, जिसको दो भाषाओं का ज्ञान हो, उसको बोलते हैं बायलिंगुअल। नेक्स्ट है ब्यूरोक्रेसी। इसका मतलब होता है अ गवर्नमेंट रन बाय ऑफिशियल्स इन अ स्टेट, यानी कि जो अधिकारियों द्वारा जो गवर्नमेंट बनाई जाती है उसको बोलते हैं ब्यूरोक्रेसी। नेक्स्ट है बरो। इट मीन्स होल एक्सकेवेटेड बाय एन एनिमल फॉर ड्विलिंग, मीन्स रहने के लिए जो गड्ढा बनाया जाता है जानवरों के द्वारा उसको बोलते हैं बरो। नेक्स्ट बात करते हैं कैलीग्राफी। इसका मतलब होता है ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग दैट यू डू विद अ स्पेशल पेन और ब्रश, यानी कि जो सुंदर लिखावट होती है किसी स्पेशल पेन या ब्रश से, या उसको बोलते हैं कैलीग्राफी। मीन्स जो सुंदर सुंदर लिखावट होती है उसको कैलीग्राफी बोलते हैं। नेक्स्ट है कार्निवोरस। इट मीन्स एनिमल दैट ईट मीट्स, ऐसे जानवर जो मीट खाते हैं, मांस खाते हैं, उसको बोलते हैं कार्निवोरस। नेक्स्ट है कार्टोग्राफी। कार्टोग्राफी मीन्स होता है द आर्ट और प्रोसेस ऑफ ड्राइंग और मेकिंग मैप्स, यानी कि जो मैप, जो मानचित्र वगैरह बनाने की जो आर्ट होती है उसको बोलते हैं कार्टोग्राफी। नेक्स्ट है कैटलॉग। कैटलॉग मीन्स अ कंप्लीट लिस्ट ऑफ आइटम, फॉर एग्जांपल ऑफ बुक्स दैट पीपल कैन लुक एट और बाय, यानी कि मीन्स जो एक लिस्ट होती है किसी आइटम वगैरह की उसको बोलते हैं कैटलॉग। नेक्स्ट है चैपल मीन्स a small building room used for Christian worship in a school, prison, large private house etc, यानी कि जहाँ पर ईसाई प्रार्थना की जाती है, स्मॉल बिल्डिंग वगैरह, या जो एक स्पेशल कॉर्नर होता है क्रिश्चियन वर्शिप के लिए उसको बोलते हैं चैपल। नेक्स्ट है क्वायर। इट मीन्स अ ग्रुप ऑफ सिंगर्स इन अ चर्च, यानी कि चर्च में जो गायक होते हैं उनके ग्रुप को बोलते हैं क्वायर। नेक्स्ट है क्रोनोलॉजी। क्रोनोलॉजी मीन्स एन अरेंजमेंट ऑफ इवेंट्स और डेट इन द ऑर्डर ऑफ देयर ऑकरेंस, यानी कि किसी भी इवेंट वगैरह को उनके ऑर्डर ऑफ ऑकरेंस, यानी कि जिस क्रम में वो घटित हुए हैं उनको टाइम और डेट के अकॉर्डिंग अरेंज करना, उसको बोलते हैं क्रोनोलॉजी। नेक्स्ट है circumlocution means the use of many words where only a few are necessary, means जितनी जरूरत है उससे भी अधिक शब्दों का इस्तेमाल करना, जरूरत से ज्यादा वर्ड्स का यूज करना, उसको बोलते हैं circumlocution। नेक्स्ट है कलीग। कलीग मीन्स अ पर्सन दैट वन वर्क विथ एट द सेम प्लेस इन अ प्रोफेशन और अ बिजनेस, यानी कि अपने साथ जो काम करने वाले होते हैं अपने प्रोफेशन में, जिस प्रोफेशन में अपन काम करते हैं अपने साथ वाले, उनको कलीग बोला जाता है। नेक्स्ट है कॉन्ग्रीगेशन मीन्स एन असेंबली ऑफ वर्कशीपर गैदरिंग एट अ रिलीजियस प्लेस, यानी कि जो श्रद्धालुओं का जो ग्रुप होता है या उनका जो एक जगह श्रद्धालु इकट्ठे होते हैं उसको बोलते हैं कॉन्ग्रीगेशन। नेक्स्ट है कॉस्मोपॉलिटन means a person who can make himself herself feels at home in any country, one
हु इज सिटीजन नॉट ऑफ अ कंट्री बट ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि ऐसा पर्सन जो सारे देशों को अपना ही घर मानता है उसको बोलते हैं कॉस्मोपॉलिटन। नेक्स्ट है क्रेड्यूलस। क्रेड्यूलस मीन्स अ पर्सन हु रेडिली बिलीव्स अदर, यानी कि ऐसा पर्सन जो दूसरों की बातों में बहुत जल्दी आ जाता है, दूसरों पर बहुत जल्दी भरोसा कर लेता है, उसको बोलते हैं क्रेड्यूलस। नेक्स्ट है क्यूरेटर। इट मीन्स अ पर्सन इन चार्ज ऑफ अ म्यूजियम, यानी कि जो म्यूजियम का जो अधिकारी होता है, जो उसकी देखरेख करता है, उसको बोलते हैं क्यूरेटर। नेक्स्ट है ड्रॉ। इट मीन्स अ गेम इन विच नो वन विल, यानी कि ऐसा खेल जिसमें कोई भी विजेता ना हो, मुकाबला जो है वो इक्वल पर आकर खत्म हो जाता है। नेक्स्ट है इसेंट्रिक। इसेंट्रिक मीन्स मैन विथ एबनॉर्मल हैबिट्स, यानी कि जो एबनॉर्मल यानी कि विचित्र आदतों वाला जो व्यक्ति होता है, स्ट्रेंज यानी कि अजीब, तो उसको बोलते हैं इसेंट्रिक। नेक्स्ट है एडिबल। एडिबल मीन्स अ थिंग फिट टू बी ईटन, यानी कि खाने लायक चीज जिसको खाया जा सकता है, उसको बोलते हैं एडिबल। नेक्स्ट है इगोइस्ट। इगोइस्ट मीन्स वन हु इज प्री ऑक्यूपाइड विथ हिज ओन इंटरेस्ट, यानी कि स्वार्थी व्यक्ति जो सिर्फ केवल अपने बारे में ही सोचता है, उसको बोलते हैं इगोइस्ट। नेक्स्ट है एम्पैथी। मीन्स द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड अदर्स पर्सन्स फीलिंग एक्सपीरियंस ईटीसी, यानी कि दूसरे व्यक्तियों की जो भावनाएं समझना, उसको महसूस करना, वो कहलाता है एम्पैथी। नेक्स्ट है इटर्नल। समथिंग विच लास्ट फॉर एवर, यानी कि जो हमेशा के लिए रहे, उसको बोलते हैं इटर्नल। नेक्स्ट है यूलॉजी। इसका मतलब होता है अ फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ प्रेज फॉर समवन हु हैज डाइड, यानी कि किसी मरने के बाद उस व्यक्ति की जो प्रशंसा या उसको श्रद्धांजलि दी जाती है, उसके बारे में अच्छा बोला जाता है, उसको बोलते हैं यूलॉजी। नेक्स्ट है यूथेनेशिया। मीन्स bringing about gentle and painless death from incurable disease, यानी कि ऐसी मौत या ऐसी पेनलेस डेथ दी जाती है जिसको ऐसी बीमारी हो कि वो उसका इलाज कभी हो ही नहीं सकता, तो उस पर्सन को जो मृत्यु दी जाती है, जिसको इच्छा मृत्यु बोलते हैं, वो होता है यूथेनेशिया। नेक्स्ट है एक्स्ट्रावेगेंट। एक्स्ट्रावेगेंट मीन्स अ पर्सन हु वेस्ट हिज मनी ऑन लग्जरी, यानी कि जो फिजूल खर्चा करता है, उसको बोलते हैं एक्स्ट्रावेगेंट। नेक्स्ट है फेबल। फेबल मीन्स a short story with a normal, usually with animal as character. A short story with a moral, usually with animal as character. मीन्स ऐसी स्टोरी जिसमें क्या होता है, मोरल नैतिक शिक्षा हो, उसको बोलते हैं फेबल, जिसमें जो एनिमल्स वगैरह के कैरेक्टर होते हैं, बचपन में पढ़ते थे ना, जिसमें जानवरों के किरदार होते हैं, उनमें फिर एक मोरल लेसन रहता है लास्ट में, तो वो कहलाते हैं फेबल्स। नेक्स्ट है फनेटिक। मीन्स अ पर्सन मोटिवेटेड बाय इरेशनल एंथुसियाज्म, मतलब मीन्स कट्टर व्यक्ति जो किसी विचार या विश्वास का जो समर्थन करता हो, ठीक है, उसको बोलते हैं फनेटिक, जो अपने थॉट्स को लेकर कट्टर हो। नेक्स्ट है फ्लोरा। मीन्स द प्लांट एंड वेजिटेशन ऑफ अ रीजन, यानी कि किसी क्षेत्र की वनस्पतियां या जो पौधे किसी पर्टिकुलर क्षेत्र के किसी पर्टिकुलर रीजन की, उसको बोला जाता है फ्लोरा। नेक्स्ट वर्ड है फ्रेजाइल। इट मीन्स समथिंग विच गेट्स ब्रोकन इजीली, यानी कि जो आसानी से टूट जाए, उसको बोलते हैं फ्रेजाइल, मीन्स भंगुर, ठीक है। नेक्स्ट है फेट्रीसाइड। मीन्स एन एक्ट ऑफ मर्डरिंग वंस ब्रदर, यानी कि अपने भाई की हत्या, उसको बोलते हैं फेट्रीसाइड। नेक्स्ट है हेलुसिनेशन। मीन्स अ परसेप्शन विदाउट ऑब्जेक्टिव रियलिटी, मीन्स भ्रम या ऐसा भ्रम जो एक्चुअली में कोई चीज नहीं है, फिर भी हमको लग रहा है कि जो भ्रम होता है अपन को, उसको हेलुसिनेशन बोलते हैं, जो एक्चुअली में नहीं है पर फिर भी हमको उसका वो महसूस होता है, उसको बोलते हैं हेलुसिनेशन। नेक्स्ट है हॉनोररी।
Honorary means given as an honor without the normal duties. मीन्स सम्मान के रूप में जो दिया जाता है उसको बोलते हैं ऑनरेरी. नेक्स्ट है हॉर्टिकल्चर मीन्स द स्टडी ऑफ ग्रोइंग गार्डन प्लांट. मीन्स जो बागवानी की जो स्टडी होती है, जो बागवानी जो गार्डन प्लांट वगैरह है उसकी जो स्टडी होती है उसको बोलते हैं हॉर्टिकल्चर. नेक्स्ट है आइकोनोक्लास्ट मीन्स वन हु डिस्ट्रॉयज इमेजेस और अटैक्स पॉपुलर बिलीफ. मीन्स जो परंपराएं, जो पुरानी परंपराएं वगैरह होती है, मान्यताएं होती है, उनका जो विरोध करता है यानी कि रूढ़िवादी के खिलाफ जो होता है उसको आइकोनोक्लास्ट बोला जाता है. नेक्स्ट है इनकॉम्प्रिहेंसिबल मीन्स समथिंग दैट इज डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड. मीन्स ऐसी चीज जिसको आसानी से समझा ना जा सके, जो समझने में मुश्किल हो, उसको बोलते हैं इनकॉम्प्रिहेंसिबल. नेक्स्ट है इंसॉल्वेंट मीन्स बीइंग अनेबल टू पे वंस डेब्ट यानी कि अपना कर्जा न भर पाना, उसको बोलते हैं इंसॉल्वेंट. नेक्स्ट है juxtapose means placing different things in order to create an interesting effect यानी कि दो चीजों को साथ रखकर उनकी तुलना करना, वो कहलाता है juxtapose. नेक्स्ट है क्लिप्टोमेनिया. क्लिप्टोमेनिया मीन्स अ पर्सन विद स्ट्रॉन्ग डिजायर टू स्टील यानी कि जिसको चोरी करने का पागलपन हो, जो चोरी करने की अनियंत्रण आदत हो, जिसको मतलब चोरी करने का पागलपन हो, बेमतलब ही चोरी करना, उसको बोलते हैं क्लिप्टोमेनिया. नेक्स्ट है मैन्युस्क्रिप्ट मीन्स अ कॉपी ऑफ बुक, पीस ऑफ म्यूजिक etc बिफोर इट हैज प्रिंटेड यानी कि हस्तलिखित जिसको कि जो प्रिंट होने से पहले जो होता है उसको बोलते हैं मैन्युस्क्रिप्ट. नेक्स्ट है मार्टर मीन्स समवन हु इज किल्ड फाइटिंग फॉर द कॉज ऑफ रिलीजन और फेथ मीन्स शहीद, इसका हिंदी मतलब होता है शहीद. नेक्स्ट है मिंट. मिंट मीन्स होता है अ प्लेस वेयर मनी इज कॉइन्ड बाय अथॉरिटी और गवर्नमेंट यानी ऐसी जगह जहां पर कॉइन्स वगैरह बनाए जाते हैं, मीन्स टकसाल जिसको बोलते हैं हिंदी में. नेक्स्ट है माइजर. माइजर मीन्स होता है पर्सन हु लव्स मनी एंड हेट स्पेंडिंग यानी कि जो पैसों से प्यार करता है और उसको स्पेंड ना करे, खर्च ना करे, यानी कि जो कंजूस व्यक्ति जो होता है उसको बोलते हैं माइजर. नेक्स्ट है मोनार्की मीन्स अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट बाय अ किंग और क्वीन यानी कि जो राजा रानी के द्वारा जो सरकार होती है, जो गवर्नमेंट होती है, उनका जो शासन होता है उसको मोनार्क बोला जाता है. नेक्स्ट है मोर्चरी मीन्स अ प्लेस फॉर कीपिंग डेड बॉडीज बिफोर बरियल और क्रिमेशन यानी कि जो जिसको दफनाने या जलाने से पहले जो जहां पर डेड बॉडीज वगैरह रखी जाती है, मीन्स शव ग्रह जिसको हिंदी में बोलते हैं, वो होता है मोर्चरी. नेक्स्ट है नेमसेक मीन्स अ पर्सन और थिंग्स दैट हैज द सेम नेम यानी कि एक जैसा नाम, हम नाम होना यानी सेम नेम होना किसी पर्सन या थिंग का. नेक्स्ट है नॉस्टैल्जिया मीन्स सेंटिमेंटल लॉन्गिंग फॉर अ पीरियड इन पास्ट यानी कि पुरानी यादों की जो भावुक अनुभूति होती है. नॉस्टैल्जिया यानी पुराने जो चीजें हो चुकी है उनकी जो अनुभूति होती है उसको नॉस्टैल्जिया बोलते हैं. नेक्स्ट है ऑबिचुअरी मीन्स अ नोटिस ऑफ अ पर्सन डेथ यानी कि शोक संदेश, किसी की मृत्यु का जो संदेश होता है उसको बोलते हैं ऑबिचुअरी. नेक्स्ट है ओमनिशिएंट मीन्स वन हु नोज एवरीथिंग यानी कि जिसको सब पता हो, जो सर्वज्ञ हो, उसको बोलते हैं ओमनिसेंट. नेक्स्ट है ओमनिवोरस मीन्स वन हु ईट्स बोथ वेजिटेबल एंड मीट यानी कि जो पेड़ पौधे और मांस दोनों खाता है उसको बोलते हैं ओमनिवोरस. नेक्स्ट है पैंथिज्म मीन्स द बिलीफ दैट गॉड इज इन एवरीथिंग इंक्लूडिंग नेचर यानी कि ऐसा बिलीफ जिसमें कि ऐसा हो कि
भगवान हर जगह मौजूद हो, वो बिलीव, उसको बोलते हैं पैंथिज्म। नेक्स्ट है पैट्रिमोनी, मीन्स प्रॉपर्टी दैट गिवन टू समबडी व्हेन हिज फादर डाइज, यानी कि पैतृक संपत्ति, यानी कि पिता के मरने के बाद जो संपत्ति होती है वो किसी को मिलना, पैतृक संपत्ति मिलना। नेक्स्ट है पेट्रियट, मीन्स वन हु लव्स हिज कंट्री, मीन्स देशभक्त, जिसको हम बोलते हैं जो अपनी कंट्री से, अपने देश से प्यार करे, उसको बोलते हैं पेट्रियट। नेक्स्ट है पेडेंट। पेडेंट मीन्स होता है अ पर्सन हु इंसिस्ट और एडहेरेंस टू फॉर्मल रूल्स, यानी कि जो नियम कानून जो पालन करता है, यानी कि जो रूल्स वगैरह, जो फॉर्मल रूल्स वगैरह है उनको अत्यधिक पालन करता है, यानी कि एक माइनर डिटेल्स का ध्यान रखता है, हर चीज को प्रॉपर फॉलो करता है, उसको बोलते हैं पेडेंट। सो थैंक यू सो मच। आई होप आज के OWS आपको अच्छे से समझ आए होंगे। तो इसी के साथ हमने लगभग 207 OWS जो मोस्ट रिपीटेड है अपनी SSC और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, हमने उनको अच्छे से कवर किया है। थैंक यू सो मच। हैव अ ग्रेट डे।